हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अमूल ट्रिक्स क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैजिक ट्रिक्स। भाई किसके बारे में? तो मैजिक ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी रिएक्शन को देखकर हम कैसे पता करेंगे कि ये जो है रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका बेसिक कंसेप्ट पहले समझिए क्या होता है मेनली रूप से। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको देखो फर्स्ट जो आपके पास डिफिनेशन है क्या है प्यारे बच्चों, कि द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। जब रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्टेंट है, उसके बीच में रिएक्शन होता है, तो तीसरा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो प्यारे बच्चों, जब दो रिएक्टेंट आपस में क्या होंगे? रिएक्शन करेंगे, तो जो प्यारे बच्चों दोनों में से जो जल्दी क्या होगा? कंज्यूम होगा, यानी जल्दी समाप्त हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्लियर है? नहीं तो अपन एग्जाम्पल से और समझ लेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा? पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, आपके पास दो रिएक्शन हो रहे हैं, ए और बी, और तीसरा बन रहा है सी। मान लेते हैं कि इसके पास 2 मोल है, इसके पास 1 मोल है। तो प्यारे बच्चों, जब दोनों रिएक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले कौन खत्म होगा? बी। तो बी क्या हो जाएगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, इसकी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? इसका कंज्यूम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा आपका? बी। बी क्या होगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो कंप्लीटली क्या हो जाए? खर्च हो जाए, कंज्यूम हो जाए, किसके? केमिकल रिएक्शन के दौरान। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, इफ इन क्वेश्चंस क्वांटिटी ऑफ एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स आर गिवन। यदि किसी भी आपके क्वेश्चंस में 2 रिएक्टेंट का यदि क्वांटिटी दे रखा हो, तो हम वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन क्या करेंगे? समझेंगे कि भाई वहां पे किसका यूज करना है? लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है? क्वेश्चन है। अपन एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा कि भाई वहां पे एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट का आपको क्वांटिटी दिया रहेगा, तो हम क्या समझेंगे? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करना है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना जान गए, तो भाई निकालेंगे कैसे कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट ये कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? मोल, यहाँ पे तो मोल बराबर थे आपके, 2 और 1 थे, तो यहाँ पे तो कर लिए। जहाँ पे अपने को डिटरमाइन रिएक्शन में कुछ और मोल है, स्टोइचियोमेट्री जिसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, इसका कॉफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों? 1 है, इसका भी 1 है, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? कि डिवाइड करेंगे मोल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जो भी गिवन मोल होगा, यानी गिवन मोल आपको दिया रहेगा, उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? जैसे आपके पास 2 रिएक्शन दे रखे हैं, 2 रिएक्टेंट, और तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है, तो जो ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, ये जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो किससे डिवाइड करेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो वहां से आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा। अब उसका कंपेयर कर लेंगे, जिसका लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आइडेंटिटी करने का तरीका है कि भाई अपन मोल अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या करेंगे? निकालेंगे दोनों रिएक्टेंट का, और जिसका रेशियो जो कम आएगा वही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, होले होले कदमों के साथ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपका और कंप्लीट जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, आपके पास देखो क्वेश्चन है कि 2A, ये रिएक्शन है, ए और बी 2 रिएक्टेंट है, ये फर्स्ट रिएक्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, और तीसरा क्या है? ये प्यारे बच्चों प्रोडक्ट है। तो गिवन दे रखा है किसका? भाई ए जो है ये 6 मोल है, और जो बी है वो कितना मोल है? 8 मोल है। तो आपको बताना है कि जो सी प्रोडक्ट बना वो कितना मोल है। अब प्यारे बच्चों, ये सा क्वेश्चन जब भी करेंगे, सबसे पहले आपको मैं बताया था, दूसरा नोट्स जो आपको बताया था, क्या बताया था कि यदि किसी भी क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट का क्वांटिटी दिया रहेगा, तो हम क्या समझेंगे कि अपने से क्या पूछ रखा है प्यारे स्टूडेंट? कि अपने से क्या पूछा है? कि ये क्या पूछा है आपसे?
वहाँ पे यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास क्या है 6 मोल है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। क्या बताया था, गिवन मोल 6 अपॉन में स्टोइचियोमेट्री कितना कोफिशिएंट है 2 कर दो। तो इसका आ गया 3 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये 3 के बराबर आ गया। इसका निकालो प्यारे बच्चों 8 अपॉन में स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 4 है। तो इसका क्या आ गया 2। तो प्यारे बच्चों बताओ तो कौन कम है, 2 कम है कि 3 कम है। तो 2 कम है। तो जब 2 कम है प्यारे बच्चों तो यही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कौन सा आपका बी वाला हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2। अब जो भी प्यारे बच्चों ये 1 मोल के लिए है, किसके लिए 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे कितना मोल है प्यारे बच्चों 5 मोल है। तो बताओ इसका मोल कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मोल हो गया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले रेशियो निकाल लो, जो सबसे कम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका 2 मोल है किस पे आपके, ये सी के लिए प्रोडक्ट के लिए। यदि यहाँ पे 1 होता तो केवल 2 आंसर होता, लेकिन 5 है तो क्या कर देना है, इसको लिमिटिंग रिएजेंट के साथ स्टोइचियोमेट्री को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वहीं क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल मोल आ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, हौले हौले कदमों के साथ। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब इसमें क्या पूछा है प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है, गिवन दे रखा है SO2 कितना मोल है 10 मोल है, O2 कितना मोल है 4 मोल है। तो आपसे पूछा है कि SO3 जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कितना मोल है, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल देंगे। गिवन मोल अपॉन में स्टोइचियोमेट्री कितना है 2 है, तो ये 2 कर दो। ये आ गया आपके पास 5 आ गया। इसका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 अपॉन में इसका 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आपका 4। तो कौन सा कम है, ये 4 कम है, तो यही आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब प्यारे बच्चों किससे मल्टीप्लाई, इसका मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई स्टोइचियोमेट्रिक का जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 मोल। अब इसको देखो देख सकते हैं कि भाई O2 रियल में आपका खत्म हो जा रहा है। हाँ देखो प्यारे बच्चों कैसे, देखो तीनों तरफ डैश दे दो, ये तो 8 मोल बन गया प्यारे बच्चों। अब ये देखो 4 है और ये 4 है, दोनों में माइनस करो, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। अब इसके पास 5 है और ये और गिवन कितना दे रखा था 10, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो तो यहाँ पे आपके पास 10 और माइनस, देखो ये इसको नहीं लेंगे, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक से, तो क्या करेंगे 8 हो जाएगा। यानी इसके पास फिर भी आपके पास 2 मोल बचा। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, सबसे पहले कौन खत्म हो गया O2 खत्म हो गया, इसलिए O2 का लिमिटिंग रिएजेंट क्या अपने को लिया गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ये सभी बच्चे करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके आप सभी बच्चे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, देखिए H2SO4 कितना मोल दे रखा है 0.5 और CaOH का होल ट्वाइस 0.2। तो इसका क्या निकाल लेंगे रेशियो, गिवन मोल अपॉन में स्टोइचियोमेट्री कितना है इसका 1 ही है, तो ये तो 0.5 ही होगा। ये बिना किए भी निकाल सकते हो क्योंकि 1 है, दोनों का क्या हो जाएगा, तो कौन सा कम है आपका 0.2 कम है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो प्यारे बच्चों इस दोनों का मोल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इसका CaSO4 का मोल क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी इसका मतलब 0.2 मोल क्या हो गया CaSO4 हो गया कैल्शियम सल्फेट। और H2O कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.2 और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो कर दो क्या हो जाएगा 2.4 मोल हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या सीखें, आज हम बहुत प्यारा सा कंसेप्ट सीखे प्यारे स्टूडेंट। क्या सीखें कि अपन कैसे लिमिटिंग रिएजेंट क्या करेंगे निकाल सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट आज हम लिमिटिंग रिएजेंट के बाद मैजिक ट्रिक समझ गए और मोल कैसे निकालते हैं वो भी अपन समझ गए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और शेयर करना भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जरूर से ज़रूर। और यदि आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट में ज़रूर आप कुछ भी आप बताइएगा अभी कैसा बना है, आगे क्या आप चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।